मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, बीजगणित, प्रश्न संग्रह 4.2 a/b बराबर ak/b के इस गुणधर्म का उपयोग करके खाली जगह भरना है। पहला वाला सवाल लिखे हैं। अब खाली जगह भरोगे 5/7 बराबर 5 के यहाँ पे खाली जगह भरना है, बटे 28 दिया गया है। अब कैसे भरोगे, अब यहाँ पे ध्यान दोगे। गुणधर्म कह रहा है जो हर में हम गुणा करेंगे उसी अंक का जो है अंश में गुणा करना है। अब जो है रफ में जाओगे 5/7 बराबर यहाँ पे है 28, यहाँ का खाली जगह भरना है। 7 में कितने का गुणा करोगे जो है 28 होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। या तो ऐसे करो, दूसरा तरीका है 28 में 7 का भाग दे दोगे, आएगा 4। 7 में 4 का गुणा किए हो तो 28 आया है, तो 5 में भी कितने का गुणा करोगे, 4 का। 5 में 4 का गुणा करोगे 5 चौक 20, तो यहाँ पे आएगा आपका 20। अब ये वाला अनुपात भरना है, तो ये वाले अनुपात में हम क्या करते हैं, 5/7 लिखोगे बराबर यहाँ अंश में 35 है और आपको हर में भरना है। कभी कभी हमें मौखिक ही मालूम हो जाते हैं। 5 सते 35, 5 में कितने का गुणा किए हो, 7 का। तो 7 यहाँ 7 पहले से ही, कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 है तो फिर क्या है, नीचे हर में 7 दिया गया है, कितने का गुणा करना है, इसी 7 का करोगे। 7 सते 49। उसके बाद वाला अनुपात, उसके बाद वाले अनुपात में फिर से लोगे 5/7 बराबर यहाँ पे हर में दिया गया 3.5, अंश में आपको भरना है। उसके लिए क्या करोगे, वही विधि है। 3.5 में 7 से भाग दोगे, 7 5 35। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के जो है पहले दशमलव लगा के 0 करोगे। यहाँ एक अंक के बाद हम बोले हैं, यहाँ एक अंक के पहले यहाँ 0 क्यों लगाए हैं, ताकि दशमलव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो 7 में हम कितने का गुणा करेंगे, 35 होगा 0.5 का। तो 5 में हम कितने का गुणा करेंगे, 0.5 का। अंश और हर में सेम होना चाहिए। अब इसका इसमें गुणा करो, 5 5 25, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद लगा दो, तो कितना हो गया 2.5। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है, सवाल को हल नहीं करना रहता है, सिर्फ खाली जगह आपको भरना है। लेकिन खाली जगह में कैसे भरना है, इस तरह से आपको भरना है। दूसरा वाला खाली जगह 9/14 बराबर 4.5। अब 9 में कितने का गुणा किया गया, 4.5 होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45। जरा ध्यान दोगे, 9 में 5 का गुणा किए हो 45, लेकिन दशमलव बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है हम एक अंक के पहले यहाँ पे लगा के 0 लगा देंगे। गुणा करने पे 9 पचे 45 आए, यहाँ एक अंक के पहले, तो एक अंक के पहले लगा दो। यहाँ पे हम जो है इकाई के बाद जो है दशमलव लगाते हैं। तो 9 में कितने का गुणा किया गया, 0.5 का। तो 14 में हम कितने का गुणा करेंगे, 0.5 का। गुणा करो, 5 चौक 20, 2 हाथ से 5 एकम 5 और 2 जोड़ोगे 7। 70 है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। हम इकाई से लेते हैं एक अंक के बाद, यहाँ इस तरह से नहीं जाते हैं। तो 7.0 का मतलब हुआ सिर्फ 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब यहाँ पे जो है मौखिक ही कर सकते हो। 14 तिया 42, 14 में 3 का गुणा किए हो 42 आया, तो 9 में भी 3 का गुणा करोगे, 9 तिया 27। 14 है, वहाँ 3.5। अब इसको रफ में जाओगे, 9/14 बराबर खाली जगह भरना है 3.5। अब जरा ध्यान दोगे, 3.5 में किसका भाग दोगे, 14 का। 9 से कुछ लेना देना नहीं है, हर का हर में उठाओगे। 3.5/14 लिखोगे। अति संक्षिप्त करो, पहले दशमलव चिन्ह हटाएंगे। दशमलव चिन्ह हटाने के लिए हम शुरुआत में ही बताए हैं, अगर अंक अंश में है तो हम हर में भाग देते हैं, अगर हर में है तो अंश में जो है हम अंकों को लिखते हैं। तो यहाँ एक अंक के बाद था तो 1 0 लगाए हैं, दशमलव की जगह 1 लिखे हैं। अब इसको अति संक्षिप्त करोगे,
7 पचे 35, 7 के पहाड़े से काट रहे हो, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कौन से अंक बचे हैं? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। कभी कभी लिखते हो 2 और 2 4, आंसर गलत होगा। यहाँ 1 दिया गया तो 1/4, बटे भूल जाते हो। तो अब जरा ध्यान दोगे, 14 में कितने का गुणा किया गया है? 1/4 का गुणा किया गया तो ए आया है। तो 9 में कितने का गुणा करोगे? 1/4 का। जरा ध्यान दोगे, 9 में गुणा 1/4 का करोगे तो यहाँ पे 9 एकम 9 बटे 4, 4 का 9 में भाग दो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाओगे 1, दशमलव लगाओगे आपको 0 मिलेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाओगे 2, दशमलव लगाए 0 मिलता जाएगा, 4 पचे 20, शेष पर 0 है तो कौन सा अंक होगा? 2.25। ये आपके जो है आंसर होंगे। इस तरह से आंसर जो है आपको भरने हैं। पहले में 2 ही खाली जगह थे, अब तीसरा वाले पर दूसरे वाले पर आ जाओगे। पहले में 2 सवाल थे। दूसरा वाला सवाल जो है हम पढ़ रहे हैं, आप किताब का सहारा लेके जो है देखोगे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो, पहला वाला। दूसरे में जो है 4 सवाल है। अनुपात आपको लिखना है, वृत्त की त्रिज्या और उनकी परिधि का अनुपात। तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात तो हम लिखेंगे त्रिज्या तथा परिधि का अनुपात। अनुपात जो है छठी से पढ़ते आए हो। अगर थोड़ा सा भी दुविधा लगे तो आप जो हमारे वीडियो पे छठी का हम डाले हैं, अनुपात वाले में जाके देखोगे, और नहीं तो 9th में भी अनुपात वाले करवाए हैं। उसी के नीचे बराबर त्रिज्या, संकेत सभी को मालूम है, r। अनुपात है, अनुपात में जो है इस तरह से अनुपात का चिन्ह लगाओगे, परिधि 2πr। अब अनुपात के बाद हम क्या करते हैं? अति संक्षिप्त करते हैं। कर दो अति संक्षिप्त, r/2πr। r और r कट गया, क्या बचा? 1/2π। अब इसको लास्ट में अनुपात में लिखोगे 1/2π। ये जो है आपका आंसर होगा। एक क्रम में जाओगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरा वाला सवाल है, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उनका क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात। तो क्या दर्शाना है? परिधि और क्षेत्रफल। तो लिखोगे परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात। इसमें हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सवाल हल कर रहे हैं। परीक्षा में भी आए तो प्रश्न क्रमांक डाल के, प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालना है। आप नंबर डाल के डायरेक्ट सवाल हल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न लिखना अनिवार्य है। उसी के नीचे बराबर परिधि है, परिधि क्या होगा? 2πr। अनुपात चिन्ह कह रहा है, अनुपात चिन्ह लगा दो। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? सूत्र जो है पहले से पढ़ते आए हो, वृत्त के क्षेत्रफल का πr का वर्ग। अब इसको अति संक्षिप्त कर दो। अनुपात है 2πr, अनुपाते हैं तो बटे πr का वर्ग। अब जरा ध्यान दोगे, r का वर्ग का मतलब क्या हुआ? r गुणे r। चाहे तो एक लाइन जाओ या तो एक r कटेगा। चलो एक लाइन और चले जाते हैं। 2πr, πr गुणे r। r का वर्ग का मतलब 2 बार r लिखोगे। पाई और पाई कटा, r और r कटा, क्या बचा? 2/r। अब अनुपात में 2/r। ये जो है आपके आंसर होंगे। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण तथा भुजा की लंबाइयों का अनुपात। तो इसमें जो है विकर्ण और भुजा की लंबाई का अनुपात।
विकर्ण, विकर्ण की लंबाई तथा भुजा की लंबाई। पहले विकर्ण की लंबाई दी गई है, नहीं पहले विकर्ण दिया गया, भुजा की लंबाई बाद में दी गई है। विकर्ण की लंबाई और तथा भुजा की लंबाई का अनुपात। अब जरा ध्यान दोगे, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है? ये जो है 7 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग कह रहा है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा? 2 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। 2 गुणे भुजा की लंबाई तथा भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? भुजा की लंबाई दी गई है 7 का अनुपात। कहीं कहीं जो है पहले विकर्ण की लंबाई पहले से हल कर दी है, हम जो है डायरेक्ट इस तरह से जा रहे हैं। 2 गुणे भुजा की लंबाई, तो 2 गुणे भुजा की लंबाई कितना है? 7। जरा ध्यान दोगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र 2 नहीं है, यहाँ करनी 2 है। जरा ध्यान दोगे, करनी 2। अब कहोगे करनी 2 कहाँ से आया है? तो हम इसको जो है थोड़ा बाद में बताते हैं। तथा है, अनुपाते चिन्ह लगा दो, यहाँ पे 7। करनी 2 का 7 में गुणा करोगे, 7 करनी 2 अनुपाते 7। अब जो है बटे में करोगे, 7 और 7 कटेगा, करनी 2 बचा। हर में अंक नहीं है तो 1 मानोगे, तो यहाँ पे लिखोगे करनी 2 अनुपाते 1, क्योंकि हमें अनुपात में जो है लास्ट में आंसर निकालना है, इसलिए बटे 1 लिखे हैं। और डायरेक्ट अगर आपको आंसर ज्ञात करना है तो हम करनी 2 ही लिखते। अब इसके बाद जो है करनी 2 आया कहाँ से, वो आपको बताते हैं। अब जरा ध्यान दोगे, हम साइड में हट गए हैं, पहले सवाल आप जो है देख लोगे ताकि आपको हल करने में आसानी हो। अब देखोगे यहाँ पे वर्ग है, वर्ग में कह रहा है चारों भुजा समान है, चारों भुजा समान है। विकर्ण की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। समकोण में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाला जो है आपका विकर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे तो क्या होगा? पाइथागोरस का कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? दोनों भुजा समान होती है। समझो ये x है और ये x है, तो लिखेंगे x धन x, कर्ण का वर्ग बराबर x का वर्ग धन x का वर्ग। कर्ण का वर्ग ज्ञात ही करना है, 2x का वर्ग होगा। अब इसके बाद जो होगा करनी 2x का वर्ग, चलो करनी में डाल देंगे। ये क्या होगा? कर्ण की लंबाई, कर्ण का वर्ग किए। अब जो है हमें जो है कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कर्ण की लंबाई बराबर है करनी में जाएगा। जोड़ी बना है, अंक बाहर आएंगे, लेकिन करनी 2 में अंक जो है बाहर नहीं आएंगे। अगर हम 2 का खंड करेंगे, 2 गुणे 1, 2 का 2 में जोड़ा नहीं बन रहा है, तो करनी के यहाँ अंदर रहेगा, इसलिए यहाँ पे करनी 2 आया हुआ है। चौथा वाला सवाल इसी दूसरे का है। चौथे वाले सवाल में है आयत 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, आयत के परिमाप, परिमाप का मतलब होता है परिमिति, और उसका क्षेत्रफल दर्शाने वाली संख्या का अनुपात। तो इसमें जो है पहले जो है ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 सूत्र है, आयत की परिमिति ज्ञात करना है और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर क्या होगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखोगे 2, लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 3.5। यहाँ पे 2 लिखोगे, 5 धन 3.5 जोड़ोगे, कितना हुआ?
5 और 3.5 जोड़ोगे तो 8.5 होगा। 2 से गुणा करो, 2 पचे 10, 2 अठे 16 और 1 17, एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे 17। ये परिमिति है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई 3.5। गुणा करो, 5 पचे 25, 2 हासिल होगा, 5 तियां 15 और 2 जोड़ोगे 16 और 1 17, एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे। अब जो है अनुपात ज्ञात करो। कौन सा अनुपात? परिमिति तथा क्षेत्रफल का अनुपात। अब उसके नीचे हल कर सकते हो। परिमिति कितना है? 17 अनुपाते 17.5, 17/17.5। इसको जो है अति संक्षिप्त आप करोगे। अति संक्षिप्त कैसे होगा? थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, 1-2 लाइन आपको खुद करना होगा। पहले दशमलव हटाओगे, 17, जरा ध्यान दोगे। यहाँ पे हम 175 लिख रहे हैं क्योंकि दशमलव हट रहा है, तो दशमलव कहाँ लगेगा इसका? यहाँ पे अंश में डालोगे। सवाल जो है हर में है। अब छोटे छोटे पहाड़े से काटोगे। इसका अति संक्षिप्त आंसर सिर्फ आपको लिखना है। आशा करते हैं कि ये वाले सवाल जो है आप कर सकते हो।